टुडेज Q&A वीडियो यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब, हमने आपके मोस्ट पॉपुलर या मोस्टली आस्क्ड या कुछ यूनिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको पिक किया है हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से और उनको आंसर करने की यहाँ पे कोशिश की है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। Why you don't like negative views? It's not negative. It will be criticized on you. Please learn to follow and bear criticism. ये जो कमेंट है ये हमारी व्यूअर्स की वीडियो के नीचे है, यानी कि ऐसी वीडियोस जिनमें हम अपने व्यूअर्स के काम को दिखाते हैं, उसमें हमारा कोई काम नहीं होता, सिर्फ व्यूअर्स का काम होता है। और ये जो गाइडलाइन हम देते हैं ना कि कोई भी नेगेटिव कमेंट अप्रूव नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ इन वीडियोस के लिए होता है। हमारी बाकी वीडियोस जिसमें हमारा काम शोकेस किया जाता है, आप उसमें आराम से आपके जो भी व्यूज हैं उन्हें लिख सकते हैं। और बात है क्रिटिसिज्म सहने की, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हमें आते हैं, ईमेल्स हमें आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स भी हमें आते हैं जिसमें ना क्रिटिसिज्म की आड़ में हमें गालियां भी दी जाती हैं। आई डोंट नो, कुछ लोग होते हैं, दे हैव दिस सर्टेन इश्यूज विद अननोन थिंग्स। आपको नहीं पता कि आपने ऐसा क्या किया होता है कि वो आपको गाली देने पे उतर आए, तो हमें गालियां दी जाती है, वो कमेंट्स रहते हैं हमारे यूट्यूब पे, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते बिकॉज दे डू नॉट मैटर टू अस। वैसे लोगों की कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इस चैनल पे, बट स्टिल वो इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं अपनी लाइफ से कि वो यहाँ पे आके गालियां दे रहे होते हैं। इवन मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं वो लोग, तो हम उन्हें भी कुछ नहीं कह रहे, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, जिसको जो लिखना है वो लिखते रहे। तो अगर हम वो सब अलाउ कर रहे हैं, वो होते हैं नेगेटिव कमेंट्स। नेगेटिव कमेंट्स और क्रिटिसिज्म में डिफरेंस होता है। हम अपनी वीडियोस पे क्रिटिसिज्म तो अलाउ करते ही करते हैं, आप नेगेटिव कमेंट्स भी लिखते रहो, गाली गलौज, जो जिसका मन हल्का हो रहा है जो करके वो करते रहें। सो यहाँ पे आई थिंक अगर किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि हम इस चीज़ को लेके ओपन नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ उन वीडियोस के लिए जो हमारे व्यूवर्स का काम होता है। द थिंग इज़ कि उनका काम हम यहाँ पे इसलिए नहीं शेयर करते कि आप उससे जज करें बैठ के, आप बताएं कि नहीं तुम्हारा कपड़ा अच्छा बना है, तुम्हारा वाला खराब है, ऐसा कुछ वी डू नॉट वांट। वी नो जब हम सोशल हम अपने पर्सनल सर्कल में जब कोई चीज़ सामने ला के रखते हैं कि मैंने ये बनाया, बताओ कैसा है, उसमें जो भी रिव्यूज़ मिलते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ पे आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं आपके काम को, हज़ारों लोग उनमें इतने टाइप के लोग होते हैं कि कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं, जैसा वो हमें भी लिख देते हैं, गाली गलोच उल्टा सीधा कुछ भी लिख देते हैं, वो उनको भी लिख सकते हैं। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ हेयर। हमने ये वीडियोस बनाने का मोटिव हमारा था कि मोटिवेट हो हमारे व्यूअर्स नया काम करने के लिए, स्विंग के लिए, रीयूज प्रोजेक्ट्स के लिए। स्विंग बहुत सारे लोगों के लिए कमाने का जरिया होता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा जरिया भी है जिससे वो अपना रोज की लाइफ से एक ब्रेक लेते हैं। मैनी आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन जो डिप्रेशन से जूझ रही होती हैं, तो फिर वो स्विंग स्टार्ट करती हैं, तो उनका ध्यान उससे डाइवर्ट होता है और वो ऐसी चीज़ें बनाती हैं। सो वो एक उनका जो आउटफिट होता है, अगर हम अपनी वीडियो में फीचर कर देते हैं, यू नेवर नो वो उनके कॉन्फिडेंस को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। पर नीचे कोई इंसान अपने घर में आराम से कॉफ़ी पीते हुए बैठ के लिख देगा यू आर दिस, यू आर दैट, तो उनका मोटिवेशन जितना ऊपर गया है उससे डबल नीचे आके गिरेगा, एंड दैट्स द थिंग वी वांट टू अवॉइड। सो आई होप यू नो कि हम इन वीडियोस में ऐसा सब क्यों बोलते हैं। वी ऑल आर अ फैमिली, और हम एक बहुत ही अच्छे रीज़न की वजह से व्यूअर्स का काम है जो उसे शेयर करते हैं यहाँ पे, एंड वी डू नॉट वांट कि कोई भी नेगेटिव इंसान आके उसे डिसरप्ट कर दे या उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दे। बट मैम, नॉलेज के लिए किसी बुटीक में घुसना और पूछना, ऐसे कोई कैसे हेल्प करेगा? आई मीन कोई अपनी सारी बातें हमसे क्यों शेयर करेगा? आई मीन वो तो कंपटीशन मानेंगे। सो ये कमेंट हमारी बुटीक सेटअप की वीडियो पे है, जिसमें हमने कहा है कि अगर आप जानना चाहते हैं आपके एरियाज़ की बुटीक कैसे काम करती हैं, आप उनको विजिट कीजिए, रिसर्च कीजिए कि कैसे होता है। और ये बात भी सही है कि बहुत से लोग नहीं बताते अपना बिजनेस कैसे चल रहा होता है, दे आर नॉट विलिंग टू हेल्प और शेयर, अपने रीजंस होते हैं। तो इस केस में द बेस्ट थिंग इज, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, वो ये है कि ट्रेनिंग करो, किसी प्रोफेशनल के अंडर ट्रेनिंग करो, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना आप ट्रेन करेंगे उतना आप एक्सपर्ट बनेंगे। नो मैटर, आप स्विंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक बुटीक सेटअप करते हैं तो आप स्विंग और डिजाइनिंग के साथ बिजनेस को भी जोड़ रहे होते हैं। और स्विंग और डिजाइनिंग अच्छी हो सकती है, बट अगर बिजनेस अच्छे से नहीं हम हैंडल कर रहे तो इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं होगा। सो द थिंग इज कि आपको बिजनेस सेंस भी आना चाहिए, और ये सब सीखने के लिए आपको किसी के अंडर ट्रेन करना पड़ेगा। कितना भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, कोई भी टाइप का आप कोर्स कर रहे हो, वो पढ़ाने के बाद, थ्योरी करवाने के बाद 6 महीने 8 महीने की इंटर्नशिप ज़रूर करवाते हैं। और उसको करवाने का मकसद यही होता है कि जो चीज़ आपको प्रैक्टिकल फील्ड में किसी के साथ काम करके सीखने में मिलेगा, जो एक्सपीरियंस तब आपको आएगा, वो किसी पढ़ाई से नहीं आएगा आपको। सो अगर आप बुटीक सेटअप करना चाहते हैं, प्रेफर कीजिए कि आप किसी अच्छे बुटीक के अंदर ट्रेन करें फॉर मैक्सिमम टाइम। जितना आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा ट्रेन करें, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैम, DIY मिस कर रहे हैं।
एक्चुअली ये DIYs बनाना हम भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि काफ़ी टाइम से हमें ऐसा स्विंग प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है जिसमें DIY करने की ज़रूरत पड़े। बट येस, रिसेंटली हम प्लान आउट कर रहे हैं काफ़ी चीज़ों में DIY दोबारा करने के लिए। सो विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू ऑल, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे पास ना हैवी वेडिंग वेयर्स ही बन रहे थे जिसमें ऑलरेडी सब एम्ब्रॉयडर्ड और ये सब चीज़ें होती हैं, तो DIY की उसमें ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, रिसेंटली हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिसमें DIY की ज़रूरत पड़ेगी, वो डेफिनेटली हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर किसी भी कपड़े में कॉटन का अस्तर लगवाए तो क्या वो भी गर्मी में पहनने के लिए ठीक रहेगा या गर्मी लगेगी? कॉटन लाइनिंग डेफिनेटली हेल्प करती है सिंथेटिक फैब्रिक्स के नीचे। अगर हम एक प्योरली सिंथेटिक फैब्रिक पहन रहे हैं विदाउट एनी कॉटन लाइनिंग और एक कॉटन लाइनिंग वाला पहन रहे हैं तो कॉटन लाइनिंग वाला ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज उसमें अब्जॉर्बेंसी बढ़ जाती है। बट द थिंग इज कि बाहर का जो कपड़ा है, फॉर एग्जाम्पल सिंथेटिक क्रेप है, उसमें ब्रीदेबिलिटी नहीं होती स्किन की, तो वो बात वहीं आ जाती है। प्योर सिंथेटिक अकेले बिना लाइनिंग वाले से तो बेटर हो जाएगा वो, बट इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर जरूरी है आपको पहनना कि आपका डिजाइन है या आपका फैब्रिक ऐसा है कि आपको उसी में ही बनवाना है जो भी आउटफिट आप बनवा रहे हैं, तो प्रेफर कीजिए कि हाँ बिल्कुल उसके नीचे कॉटन लाइनिंग हो, लेकिन वो कभी एज कम्पेयर टू द वंस जो नेचुरल फाइबर्स में बने हुए कपड़े होते हैं जैसे कॉटन, लिनन, इन चीज़ों से कंपैरिजन में वो फिर भी काफ़ी नीचे रहेगा। उसमें ब्रीदेबिलिटी काफ़ी कम होती है, कंफर्ट काफ़ी कम होता है समर के सीजन में स्पेसिफिकली। वॉट अबाउट शेपवेयर पेटीकोट्स? ये कमेंट हमारी प्लस साइज वीडियो के नीचे आया है कि हमने वहाँ पे शेपवेयर पेटीकोट्स को क्यों नहीं मेंशन किया। ये एक बहुत अच्छा आइडिया और बहुत से लोग रिकमेंड करते हैं कि शेपवेयर जो है उसे पहनिए तो आपका जो बॉडी का बाहर के सिलुएट है बहुत ही टोन्ड आता है। द थिंग इज कि हम पर्सनली शेपवेयर को प्रमोट नहीं करते, वी डू नॉट बिलीव इन शेपवेयर। हम बिलीव करते हैं कि इसीलिए हम हर टाइप का स्टाइल टिप बता देते हैं कि ऐसे प्रिंट्स पहनो, ऐसे कलर्स पहनो, ऐसे फैब्रिक कट्स पहनो, ऐसी शेप्स पहनो, ऐसा नेकलाइन पहनो। लेकिन हम कभी भी शेपवेयर इसलिए नहीं कहते क्योंकि शेपवेयर कंफर्टेबल नहीं होता, किसी के लिए नहीं हो सकता वो कंफर्टेबल। आपकी बॉडी को एकदम ऐसे जकड़ लेता है। सोचिए एक बिल्कुल टाइट फिटेड कपड़ा जिसमें आप घुस भी नहीं सकते हो, जबरदस्ती आपने अपनी बॉडी को उसमें फिट किया है सो दैट कि वो साइड के जो आपके स्किन है, आपके जो टायर्स हैं साइड पे, प्लस साइज बॉडीज में ये होता है कि साइड पे टायर्स आ जाते हैं, तो वो सब चीज को जकड़ के अंदर बंद कर देगा। सोचिए कितना अनकंफर्टेबल होगा वो। तो इसीलिए हम अनकंफर्टेबल चीज़ों को नहीं प्रमोट करना चाहते। हम इस चीज़ में नहीं बिलीव करते कि सिर्फ इसलिए कि आप किसी और की तरह दिखे, उस मंशा के लिए आप खुद को टॉर्चर करें। सो दैट्स वाई हम नहीं किसी भी वीडियो में शेपवेयर को प्रमोट नहीं करते। आपकी हेल्थ, आपका कंफर्ट, ये सब चीज़ें प्रायोरिटी पे आती हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही हम अपने स्टाइल और डिज़ाइन टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं आपके क्वेश्चंस हमें इजीली मिल पाए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, तो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चन के एंड में या स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पे भी हैशटैग आपके सवाल मेरे जवाब जरूर लिखें। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चंस ढूंढने बहुत ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हाँ, हम हर रोज नई वीडियोस अपलोड करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, फॉर दैट प्लीज मेक श्योर नीचे जो बेल आइकन है आप उस पर भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच।